श्री रामचंद्र की जय। बागपति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मानस के प्रेम शांति समाज अब प्रथम वंदन बल और बुद्धि के दाता गजानन स्वामी जी के चरण कमल में बोलिए गजानन स्वामी की जय। सदा भवानी नायिनी गौरी पुत्र गणेश आज देव
कमला नाम चक्र तारो बनने वाली विनायको बनने वाली विनायको श्याम रामचंद्र की जय मापति महादेव की जय। मानस के प्रेम शुद्ध समाज, बड़े सौभाग्य की बात है आज आप लोग के ग्राम राम कथा आयोजित करे गई। अहो भाग्य हमें आप सबके आशीर्वाद से, प्रभु श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से ऐसा सुंदर अवसर आप सबके आशीर्वाद से प्राप्त हुए। आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम कथा कहे के पावन पुण्य अवसर प्राप्त हुए। एक लिए ग्राम के जम्मू देवी देवता के साथ साथ मंच के समक्ष विराजमान समस्त संत जन के पावन श्री चरण कमल में हे शारदीय बालिका मानस परिवार ग्राम रंजीतपुर जिला कबीरधाम के हम 7 बहिनी की ओर से बारंबार प्रणाम। साथ ही साथ गुरुजन माता पिता मधुरवाणी से आपला और हमला जोड़ करके रखने वाले परमादरणीय उद्घोषण महोदय जी और तन मन धन जो कि प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक है, तन मन धन लगा करके ये मंचला सुसज्जित करने वाले आदरणीय आयोजक समिति के समस्त सदस्य जन के पावन श्री चरण कमल में सादर प्रणाम। आप समाज बहुत ही सुंदर से पावन पुण्य कथा आप सबके समक्ष रखे के प्रयास अरण्यकांड दोहा क्रमांक 34 की यात्रा मंच के माध्यम से करे के आज्ञा। वैसे तो कहे गए हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनही बहुविधि बसंता। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के ये पावन पुण्य कथा की पार तो बड़े बड़े मुनि महात्मा मन नहीं पा सके। तो मैं तो आप सबके समक्ष बहुत ही छोटे हूँ, बस एक छोटे से प्रयास भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में प्रेम करे के और ये राम कथा कहे के अब हम संसमाज अरण्यकांड के पावन पुण्य कथा और कथा आए माता सबरी के संसमाज ये रामचरितमानस के अरण्यकांड की कथा में 2 विपरीत नारी पात्र की कथा इस और सबसे पहली माता तुलसिया की कथा है नारी धर्म के लिए और फिर बाद 2 विपरीत नारी पात्र थे जिन्हें एक दूसरे से उल्टा रही थे। एक थे सुर्पणखा बाबा तुलसीदास जी लिखे सुर्पणखा रावणी के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जिस अहिनी। ये कौन आए? ये वासना एक राक्षसी आई और दूसरा इस ओखर से उल्टा माता सबरी। सबरी माता के लिए हरिपदरती के प्रतीक जिला कहे जाते वो है माता सबरी। तो माता सबरी और सुर्पणखा की कथा है विपरीत नारी पात्र के रूप में और संसमाज माता सबरी अपन नाम के अर्थ बिल्कुल सार्थक करते। आज तो ये संसार में व्यक्ति के नाम कर्म के विपरीत हो गए हैं। सब जन नाम ला अच्छा बनाना चाहते, काम ला कोनो अच्छा नहीं बनाना चाहे, नाम अच्छा रीति सोचते। जब माता पिता अपन संतान के नाम रखते तो एकदम सोच समझ के बहुत सोच विचारे के बाद में एकदम अच्छा नाम रखते। लेकिन रामचरितमानस के ऐसे पात्र माता सबरी जिन अपन नाम के अर्थ ला बिल्कुल सार्थक करें और यहाँ सबरी के 2 अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक सब्र के धन, जब कोई भी आदमी कुछ चीज के लिए आतुर हो जाते हैं, काम एकदम जल्दी करते हुए इससे सोचते ना, तो जिन बुद्धिमान व्यक्ति तो कहते कि सब्र धारण करो, प्रतीक्षा करो तो कर फल अच्छा मिले। तो ये माता सबरी के नाम के अर्थ जिन सब्र धारण करी ओखर नाम माता सबरी और दूसरा केस के सब्र जाति में उत्पन्न सब्र जाति में जन्मने के कारण सबरी माता के नाम। तो ये माता सबरी के कथा आप सबके समक्ष रखे के प्रयास। समाज प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता की खोज करते हुए माँ सबरी के आश्रम में पधारे हुए हैं और यहाँ प्रश्न ये आते कि माता सबरी से कुछ विशेष माता सीता के खोज नहीं समाचार पता नहीं चले। तब वो भगवान कामर आते, भगवान कामर ऐसे ही माता सबरी कर नौकर कर घर द्वार में कोई प्रकार के कहे जाए धन समृद्धि और कोई प्रकार से इतना कुछ खास खबर माता सीता के प्रति भगवान श्री रामचंद्र जी प्राप्त नहीं हुए। तब वो माता सबरी कर आते। तो एक कारण आए भक्ति, जहाँ भक्ति होगे ना वहाँ भगवान ज्ञान निश्चित है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो यही मैं जाना। भगवान कड़कड़ में बसने वाले और जहाँ भक्ति करने वाले प्रेम करने वाले होंगे भगवान के चरण कमल में भगवान वहीं पहुँच जाते हैं।
कि इसके समाज वासना की प्रेरणा से वासना के प्रेरणा से माया भक्ति के हरण कर ले, तो भक्ति के पुनः प्राप्ति करे बल भक्ति के पास ही जाए ललित थे। यहाँ सुर्पनखा की प्रेरणा के कारण माता सीता के हरण हुए। सुर्पनखा एक वासना आए, एक राक्षसी आए, और वो राक्षसी की प्रेरणा कौन ला हुई? माया अर्थात रावण ला। और रावण भक्ति स्वरूपा माँ सीता के हरण कर ले, और वो भक्ति के पुनः प्राप्ति भगवान श्री रामचंद्र जी ला करना है। और यही कारण से भगवान आज माता सबरी के आश्रम में पधारे हुए हैं। और यहाँ लिखित गई सबरी के आश्रम पर गुधारा। वास्तव में माता सबरी के तो कुटिया आए, जैसे झोपड़ी बने थे ना, इसने कुटिया आए के थे। माता सबरी के जिन रह के स्थान है वो कुटिया है, लेकिन यहाँ बाबा तुलसीदास आश्रम लिखित। यहाँ कारण ये आप है कि भगवान ने वनवास हुए, और वनवासी व्यक्ति कोई भी प्रकार के धातु ला स्पर्श नहीं कर सके, नहीं घर में प्रवेश कर सके। और यही कारण से यहाँ बाबा तुलसीदास माता सबरी के जिन कुटिया हैं वो आश्रम के नाम दे हैं। माता सबरी मतंग मुनि जी के सुंदर वचन ले याद करके बड़ा ही प्रसन्नचित्त हो जाते। जब मतंग मुनि जी कहते हैं कि एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी तोर यहाँ आई, तब से माता सबरी रोज अपन कुटिया तक आए के मार्ग सजा करके रखे। यदि हम लोग को बताई कि आज तोर घर को सगा आने वाला है, या काली जुआर तोर घर को सगा आने वाला है, तो हम कहा कि वो काली ताही फिर कतका बेरा है, ये हमारे मन में बिल्कुल हम नहीं सके कतका बेरा ही तो तैयारी करके रखबो। ये नहीं सोचन कि आज इस तैयारी कर दे, लेकिन माता सबरी लजन मतंग मुनि जी किस कि तोर घर भगवान आही, तो का किस माता सबरी और प्रतीक्षा करिस। ये नहीं पूछिस कि कब आई या कितना दिन के बाद आई, बस मन में धीरज धर करके भगवान के आय के प्रतीक्षा करिस। और वही काल से कहे जाए तो जैसे शब्द धारण करिस वही माता के नाम सबरी। और केवल ये जन्म में ही नहीं, पूर्व जन्म से ही माता सबरी ला प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में प्रेम होते। और पूर्व जन्म में कुछ साधारण धर्म के कारण, साधारण कर्तव्य के कारण माता सबरी भगवान के भजन कीर्तन नहीं कर पाए, कथा नहीं कह पाए, कथा नहीं सुन पाए। और वही कारण से भगवान से पूर्व जन्म में ही ये भगवान से वरदान मांगते, भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान अगले जन्म में मैं जाऊँ तो कोई बड़े पद में मत जाऊँ, महारानी बने थी पूर्व जन्म में। और वहाँ भगवान से प्रार्थना करी। उस समय जब भगवान के भजन कीर्तन नहीं कर पाई माता सबरी, तो भगवान से प्रार्थना करी और प्राण त्याग दिस कि अगले जन्म में मुला नीच पद के एकदम छोटे नारी बनावे, ताकि आपके भजन कीर्तन करे में कोई प्रकार की रुकावट न आए। और आज माँ सबरी सभ्य जाति में उत्पन्न होकर भगवान के चरण कमल में प्रेम करते हैं। मतंग मुनि जी के सुंदर वचन ले याद करके मन में धीरज धारण करके जब मतंग मुनि जी कह करके गेरी से तब से कुटिया तक आए के मार्ग में फूल से सजा करके रखे कि भगवान जब आए तो चरण कमल में कभी जो है कांटा या कंकड़ ना चुभे। और साथ साथ हर रोज वन जा करके कंद मूल फल लेकर के आवे माता सबरी। हाँ, और आज प्रभु श्री रामचंद्र जी पधारे हुए हैं, जला देख करके माता सबरी ला बड़ा ही प्रसन्नता होते हैं। आज माता सबरी के जो है प्रतीक्षा पूरा हुई। बहुत ही सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र के दर्शन माता सबरी करते हैं। भगवान के जिन रूप है ओखर वर्णन कर पाना तो वर्णन करे में तो बाबा तुलसीदास जी घलो असमर्थ बता दे कि भगवान के जिन रूप है ओखर वर्णन कर पाना मूल्य ये सरलता के काम न हो, कहे जाए तो कोई कर भी नहीं सके थे। अही कारण से मनोहर लिख दिस यहाँ तो लिखिस कमल सदृश नेत्र, वनमाला धारण किए हुए सिर पर जटाओं का मुकुट, और हृदय में वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गौर स्वरूप वाले दो भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी और भैया लक्ष्मण जी आज माता सबरी के आश्रम में पधारे हुए जखर चरण कमल से जाकर के माता सबरी लिपट गए। और जो है प्रेम के आंसू से ही भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल न पखार दिस और सुंदर आसन प्रदान करते माता सबरी। और बहुत ही सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत समय तक सोचे के बाद में माता सबरी के मुख से एक वचन निकले, कहते हैं कि हे भगवान यदि आप रावण की वध नहीं करना होती, माँ सीता के खोज करना नहीं होती, तो ये सबरी के आश्रम में कहाँ पधारते हो? ये तुम्हारा भाग्य है कि बोला आपके दर्शन हो। भगवान श्री रामचंद्र जी कहे कि हे माता सबरी या आप भ्रम में ना पड़ो कि मैं रावण की वध करे बना है। यदि रावण के वध करे बर आते हो तो अपन संग में सेना लेकर के आते, अकेला थोड़ा वध करे बनाते। आज हमारे गांव में भी लड़ाई झगड़ा हो जाते तो जैसे शत्रु पक्ष के मन बहुत जन आदमी लेकर आते नहीं, ये प्रकार से भगवान भी कहे रावण की वध करना होती तो सेना धर के नहीं आते।
और एक बात तो आप भी जान लो, मैं रावण के वध करे बनिया हूँ। यदि रावण की वध करना होती तो सेना लेकर के आते हो, और वास्तव में कहे जाए तो रावण की वध तो लक्ष्मण जी महाराज अपन पैर से बाण चला करके भी कर सकते। मैं यहाँ आए हूँ तो आपके आशीर्वाद के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए आए हूँ माँ। और जब पूर्व में कहे जाए, जब आगे चल करके भारत के इतिहास को देखें तो मतलब पता चले कि माँ के अवांछनीय इच्छा ला पूरा करना भी राम हो सकते। यदि पुत्र अपन माँ के अवांछनीय इच्छा कहे जाए तो माँ की गलत इच्छा ला भी पुत्र पूरा करते हैं तो भी राम बन सकते। बस यही भावना के साथ में मैं आपके पास आए हूँ माता के थे। और वास्तव में समाज भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका विजय करिस तो वहाँ कई प्रकार के आदर सत्कार होते, जय जयकार होते, कई प्रकार के मंगल सजाए जाते। अयोध्या नगरी जब वनवास के बाद में वापस आते भगवान, वहाँ कई प्रकार के स्वागत समारोह रखे जाते। वो सब ला भुला गए भगवान श्री रामचंद्र जी, लेकिन माता सबरी के जिन स्वागत है वो जीवन भर नहीं भुला पे। पूरा जीवन भर माता सबरी के ही स्वागत ला जो है वो याद करें। और यही प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर देख करके माता सबरी के भगवान कितना दिन हो गया आपला माता जानकी के खोज करन, आपला तो बहुत भूख लगी सही, आप जो है कंदमूल फल ग्रहण करो। माता सबरी कुटिया की ओर जाते और भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए कंदमूल फल लेकर के आते। लिखते बाबा तुलसा से, कंदमूल फल सुनसती दिए राम कहो प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। श्याम रामचंद्र की जय। समाज यदि हम साधारण भाषा में देखन, यदि हम कोई भी पूछ देथन न कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सबरी के यहाँ गिस तो माता सबरी का चीज खवाए रिस पूछतन तो का कहते झूठा बोल माता सबरी खवाए रिस। लेकिन रामचरितमानस में झूठा बोल के कोई वर्णन नहीं करेंगे, कहते कि कंद मूल फल सुरस अति, जिन मन में कंद मूल फल मिलते कांदा मिलते नहीं वही मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणकमल में जो है अर्पित करते। और सुरस कहे के अर्थ है कि माता सबरी के जिन वो कंद मूल फल है, जन भक्ति है ओमा जो है नहीं कामना के गुटले हैं, नहीं प्रदर्शन के छिलका है, काबर की भगवान प्रदर्शन न स्वीकार नहीं करें। और यहाँ किसकी कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाई बारंबार बखानी। माता सबरी कंद मूल फल ला करके भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने में रख देते और बोला भगवान तुरंत स्वीकार करिस और भी प्रशंसा कर करके ग्रहण करिस थे। और यहाँ तुरंत स्वीकार करे के अर्थ ये है कि माता सबरी कर कोई प्रकार की नहीं कामना है। आज हम भगवान की पूजा पाठ भी करते हैं तो हमारे मन में इच्छा है और वो इच्छा के कारण कि हमारी ये इच्छा पूरा हो जाते से कामना जो है पूरा हो जाते करके हम भगवान की प्रार्थना करते हैं। लेकिन वास्तव में देखे जाए तो जहाँ कामना ऐस विनाश निश्चित हो जाते, जहाँ कामना ऐस वहाँ विनाश निश्चित हो जाते। जिसे प्रताप भानु की कथा, इस प्रताप भानु सब पूरा विश्व ने जीत चुके, इस विश्व के राज बन गिरी से ओकर बावजूद भी काम न करे निष्कंटक राज्य के। और वो निष्कंटक राज्य के कामना के हेतु में का जो है श्राप मिल जाते राक्षस हुए के। तो ये कामना इस तीनों लोक के विश्व भर के राजा इस प्रताप भानु ओकर बाद में कामना करिस और वो विश्व भर के राजा हुए के बावजूद में जो एक कामना के कारण फिर विनाश हो गए। उही प्रकार से आज माता सबरी कर कोई प्रकार की कामना नहीं है। भगवान के मैं पूजा पाठ करत हूँ तो मुझे कुछ चाहिए, ये सब माता सबरी के मन में नहीं है। और नहीं प्रदर्शन, नहीं कोई प्रकार के दिखावा। हम भगवान के पूजा पाठ करते हैं तो कई प्रकार के चढ़ावा चढ़ाते हैं, विचार करते हैं कि हम भगवान ने जितना चढ़ावा उतना भगवान हमला दी। लेकिन माता सबरी कर ये कोई प्रकार के दर्शन नहीं रहे। तो अब एक छोटे से भजन और एक भजन के बाद आगे की कथा। श्याम रामचंद्र की जय।
श्यामल रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय मानस के प्रेम शुद्ध समाज कर्ण मूल फल शिरस अति दिए राम कहूँ आनी प्रेम सहित प्रभु खाई बार बार बखानी। माता सबरी कंद मूल फल लेकर के आते जिला रसीला और स्वादिष्ट कहे बाबू सदाशिव। वैसे तो जो है हम कहते हैं कि झूठा बोइला भगवान श्री रामचंद्र जी लख वैस माता सबरी हम, लेकिन बोइला जो है बेरला कुपथ्य कहे गए और यहाँ बाबत सास कंद मूल फल सरस्वती दिए राम कहूँ आनी। कंद मूल फल माता सबरी ला करके भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में अर्पित करे और भगवान भी बोला तुरंत ग्रहण कर ली इसके थे। काबर के यहाँ माता सबरी के में कोई प्रकार के प्रदर्शन कोई प्रकार के प्रदर्शन जो है व्यक्त नहीं करे माता सबरी, और जब प्रदर्शन रिथे ना तो भगवान स्वीकार नहीं करे। जैसे किष्किंधा कांड की कथा में बालाराज सुग्रीव के हनुमान जी महाराज से कि ये दूजन जन सांवला और गोरे शरीर के दूजन के विशाल भुजा वाले वीर दिखते हैं, ये कहीं बाली के भेजे हुए आक्रमणकारी तो नहीं, जा करके देखो। तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण वेश धारण करके जाते हैं और वहां जा करके जब जानते कि भगवान श्री रामचंद्र जी और भैया लक्ष्मण जी आए तो ब्राह्मण के वेश धारण के ही अपने जो है कहा थे कि मैं तो कुटिल बुद्धि कह रहा हूँ भगवान, मैं तो सेवक आओ, आप तो स्वामी आओ, कैसे मनुष्य के भांति पूछता हूँ, आप अपन सेवक ल कैसे भुला गए। इतना सब कुछ कहते जात हनुमान जी महाराज ब्राह्मण वेश धारण के भगवान को स्वीकार नहीं करे। जब हनुमान जी महाराज अपन सही में इसमें ना तो जैसे ही अपन हनुमान जी वानरी रूप में आते तो तुरंत भगवान वाला अपन हृदय से लगा ली। तो ये प्रदर्शन भगवान स्वीकार नहीं करे और यहाँ माता सबरी में नहीं कहे जाए और कंद मूल फल में नहीं प्रदर्शन के छिलके और नहीं कामला के गुटली है। यही कारण से भगवान बोला जो है निर्मल हृदय से स्वीकार कर लिस, प्रेम से स्वीकार कर लिस। काबर की भगवान प्रेम से ही मिलते हैं, जहाँ प्रेम करने वाले वही भगवान प्रकट हो जाते के थे। बार बार बखान करके बार बार प्रशंसा करके वो कंद मूल फल भगवान श्री रामचंद्र जी ग्रहण करते हैं। जरा देख करके लखन जी महाराज विचार करें कि इतना दिन बीत चुके हैं, प्रत्येक दिन मैं भगवान के लिए भैया के लिए कंद मूल फल लाऊं, लेकिन आज तक मेरी इतना प्रशंसा नहीं हुई जितना सबरी माता की प्रशंसा होते हैं। तो बस कहे करते हैं कि प्रेम भगवान के चरण कमल में होना चाहिए, तभी भगवान मिलते हैं। और लिखते बाबा तुलसी पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु विलो की प्रीति अति बाढ़ी, कहीं विधि असतुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जनमति भारी। माता सबरी हाथ जोड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने खड़े हुए और खड़े खड़े भगवान के मुखचंद्र के दर्शन करते हैं। प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ते ही जाते हैं। ऐसा कौन है जिन भगवान के रूप न देख करके मोहित ना हो जाए। हर कोई जिन भी भगवान के दर्शन करे हैं उनका मुख से ही मोहित हो चुके हैं। अहल्या माता भी दर्शन करे तो भी मोहित हो गए, जब देखिस तो नेत्र से आंसू बहाते हैं, शरीर पुलकित हो गए। यहाँ तक के भगवान शिव जी तक मोहित हो गए भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप ला देख करके। और भी जब देखे भगवान ला तो ओखरो नेत्र से आंसू बह पड़े, शरीर पुलकित हो गए। और भगवान की जिन मोर भक्ति लगा करके मोर प्रति भक्ति करके जिकर शरीर पुलकित हो जाए, ओखरे हृदय में निवास करते होगे थे। तो ही प्रकार से माता सबरी हाथ जोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने में खड़े हुए हैं। प्रेम प्रभु के प्रति बढ़ते ही जाते हैं। जिसे हम कुछ चीज ला नहीं जानत रहन, केवल ओकर बारे में सुनत रहन, लेकिन जब वो चीज ला देखथन हमारे मन ला भा जाए तो ओकर प्रति प्रेम बढ़ते ही जाते हैं। वही प्रकार से माता सबरी भगवान के जिन कथा है, भगवान के जिन यश प्रताप है उन्हें सुने रही से। अब आज जब भगवान ला देखिस तो प्रेम बढ़ते ही जाते हैं भगवान के प्रति। अवोखन बाद में हाथ जोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करिस, कहे पड़े कि हे भगवान मैं आपकी कौन प्रकार से स्तुति करूं। कहे जाते कि जब भगवान के चरण कमल में जाते तो स्तुति वंदना करे लगते। मैं तो एकदम नीच जाति के नारियां, मंद बुद्धि के नारियां,
मैं तो मूढ़ बुद्धि के नारी हूँ, मैं आपकी स्तुति कैसे करूँ? न मोला साधना आए, न आराधना आए, न कोई भी प्रकार की स्तुति आए, मैं कैसे आपकी स्तुति करूँ? किते अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्न मह मैं मति मंद अघारी, कंग रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। माता सबरी कहे भगवान नारी के 4 श्रेणी हैं, और 4 श्रेणी में जब सबसे नीचे है अधर्म, वही अधर्म श्रेणी के नारी में आओ और साथ साथ मोर जाति घलो नीचे, और यही कारण से मैं मंद बुद्धि भी हूँ, पाप नाशन भी हूँ, और साथ ही साथ अपन परिवार ला भी छोड़ करके आ गए। नहीं, आपके चरणों में मोला प्रेम है कि नहीं, मोर में भक्ति भी नहीं है, कोई प्रकार के आपके प्रति साधना नहीं है, प्रेम नहीं है, मंद बुद्धि के नारी आओ। तब भगवान के कंग रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। केस भगवान श्री रामचंद्र जी के हे भामिनी, यहाँ भामिनी प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सबरी बर के, और भामिनी के अर्थ का है जिमा ज्ञान है, जिमा वैराग है, प्रभु के प्रति समर्पण के भावना है। ओ नारी लखे के भामिनी, नारी के 2 रूप के इस बाबत जी रूप एक है कामनी और दूसरा है भामिनी। कामनी अर्थात जिमा ज्ञान वैराग्य नहीं हूँ, जिन नारी मर्यादित नहीं है, बोला कामिनी कहेंगे हैं। जब आप प्रभु के प्रति भक्ति नहीं रहे, बोला कामिनी कहेंगे। सुपर्णखा ये कामनी के एक उदाहरण है, और भामिनी कहे जाए तो माता सबरी, जिमा ज्ञान है, जिमा वैराग्य है, प्रभु के प्रति समर्पण के भावना है, साथ ही साथ 9 भक्ति जिमा विद्यमान है, माता सबरी जिन योग विद्या के ज्ञाता घलो हरे। और भामिनी शब्द के प्रयोग राज दशरथ माँ के कई के लिए भी किए हैं। काबर की बाबत साच बालकान की कथा में जब 3 नारी के परिचय लिखित तो थे, कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। माता के कई के लिए भामिनी शब्द के प्रयोग करिस। काबर के वो उत्तम श्रेणी के नारी, और रूप में भामिनी, काबर के प्रभु के प्रति भक्ति की हिस्स, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत, प्रभु के चरण कमल में प्रेम करने वाले। तो ये भामिनी जिमा ज्ञान है, जिमा वैराग्य है, प्रभु के प्रति समर्पण की भावना जिन नारी में है, वो नारी लग कहे जाते भामिनी। और आज भगवान श्री रामचंद्र जी माता सबरी के ऐसा सुंदर वाणी ला सुन करके, ऐसा जो है वाणी ला सुन करके कहिस के हे माता, हे भामिनी, मैं केवल भक्ति से नाता रखता हूँ, बोला ऊंच नीच के भेदभाव नहीं है। और वास्तव में कहे जाए तो समाज भक्ति एक ऐसी चीज है जेकर से भगवान मिलते हैं। लक्ष्मण जी महाराज जब प्रभु श्री रामचंद्र जीव और ईश्वर में भेद बताते ना, उस समय किसकी भक्ति सबसे सरल मार्ग आए मोर कृपा प्राप्त करेगी। और निश्चित रूप से समाज माता पार्वती घलो जब भगवान शिव जी से पूछे कि भगवान श्री रामचंद्र जी ला, भगवान श्री नीला तो निर्गुण कहे गए, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सर्वव्यापक कण कण में बसने वाले, और इच्छा रहित माया रहित, अजन्मा अगोचर, जेकर कभी जन्म नहीं हुए किस, और बिनु पग चले सुने बिनु काला कर बिनु कर्म करे विधि नाना, निर्गुण रूप में कण कण में बसने वाले, ना ओकर कोई शरीर की रचना है, ना हाथ है, ना पैर है, और निर्गुण रूप में कण कण में बसने वाले कहेंगे। तो वो निर्गुण ब्रह्म जिला निर्गुण कहे जाते हैं, निराकार कहे जाते हैं, वो ब्रह्म ये संसार में मनुष्य देह धर करके काबिल। आज ये भगवान ये संसार में मनुष्य देह धर करके भी इस तो कारण है भक्ति। भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सके। और भगवान शिव जी जब वैसा वचन सुनिस ना कि निर्गुण ब्रह्म ये संसार में शरीर धर करके साकार रूप में काबिल, तो वैसे तो कि राम जन्म के ही तो अनेका परम विचित्र एकते एका, जन्म एक दो कहूँ बखानी सावधान सुमति भवानी। भगवान के जन्म के अनेकों कारण है कि परम विचित्र विचित्र जकर वर्णन कर पाना संभव नहीं है, फिर भी एक दो कारण बताता हूँ कि थे। और ये एक दो कारण में घलो केवल एक ही चीज है, और किस कि जब भक्त भगवान भक्ति में बांध लेते तब भगवान तो भक्त के वश में हो जाते, और जब जब हो यही धर्म के हानि बानी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। और जब जब वही भक्ति में बांधने वाले भक्त के ऊपर विपदा आती, तब तब भगवान के संसार में धर्म के हानि ला रुके बर, अधर्म के विधि ला रुके बर मनुष्य देह धर करके अवतरित हो जाते थे। ये संसार में भगवान मनुष्य देह धर करके इस तो भी कारण आए भक्ति। और आज भगवान भी कहे कि भामिनी ते संकोच करथस,
ते जेने बात ला लेकर के संकोच करत हस वैसन कुछ नहीं है। मैं केवल नाता रखता तो भक्ति से, मोला ऊंच और नीच के भेदभाव नहीं है। जिन मोर चरण कमल में प्रेम करथे, जिन भक्ति करथे, ओखरे से मैं नाता रखता हूँ। और किस में जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति हीन नर सौ गई कैसा, बिनु जले बारिद देखिए जैसा। व्यक्ति के पास में ये दसों चीज, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिवार चतुराई, ये सब कुछ व्यक्ति के पास में है। लेकिन ओकर बावजूद भी वो व्यक्ति भक्ति करना नहीं जाने तो किस वो शोभाहीन व्यक्ति है। मनुष्य आज शोभा पाते तो ओकर कारण आए भक्ति, व्यवहार से ही, कर्म से ही व्यक्ति के जो है यश और कीर्ति फैलते। यही भक्ति ही व्यक्ति के शोभा आए। और जिन व्यक्ति भक्ति करना नहीं जाने, व्यवहार करना नहीं जाने, तो बोला शोभाहीन कहेंगे ही। मनुष्य यदि जो है शोभा पा सकते तो वो कर्म से, वो भक्ति से। और ये भक्ति केवल ये नहीं कि हम भगवान के चरणकमल में प्रेम करन, केवल भगवान की ही पूजा अर्चना करबो तो हमला भक्ति प्राप्त हो, यही भक्ति है। ये नहीं, हम ये संसार में भी कहीं भी गए कि सबके साथ समानता के व्यवहार करना, माता पिता के आदर सत्कार करना, ये भी एक भक्ति है। केवल प्रभु के चरण कमल में प्रेम करना ये केवल भक्ति नहीं है। ये संसार में सबके साथ समानता का व्यवहार करना ये भक्ति है। माता पिता की सेवा करना ये भक्तियां है। ये संसार में ऊंच नीच के भेदभाव हम मनुष्य बनाए हैं और मिटा भी हम मनुष्य ही सकते हैं। भगवान ये संसार में ऊंच नीच के भेदभाव नहीं बनाए, तभी तो किसके है माता मैं केवल भक्ति से नाता रखता हूँ और ऊंच और नीच के मूलक कोई भेदभाव नहीं है। जाति पाति से ऊंचा हुए के बावजूद भी वो व्यक्ति जो है भक्ति करना नहीं जाने तो वो मुला प्रिय नहीं है किथे। जे घर मेरे भक्ति है उखरे मेरे भगवान आते किस। और ये प्रकार से संसमांश आवा एक भजन और एक भजन के बाद आगे की कथा। श्याम रामचंद्र की जय। आवा संसमांश ये भजन सादर हनुमान जी का समर्पित। बोली बजरंग बली की जय। न चलाओ मांगने में भीषण, ताना ना सह पाओ, क्यों तोड़ी है ये माला ऐ लंकापति, बत
कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझे तेरे ही नाम का रस चाहिए। मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझे तेरे ही नाम का रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने पे। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मेरे राम राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की नहीं है विभीषण, जिसके इसमें छवि श्री राम की नाही। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सच्चानंद ऐसे जीने में, सच्चानंद ऐसे जीने में। सच्चानंद ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने पे। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मेरे राम श्याम रामचंद्र की जय पार्वती महादेव की जय। मानस की प्रेम सिद्ध समाज तो कहे कहते ये है कि भगवान भक्ति से ही मिलते हैं और भक्ति के बिना नर न पशु तुल्य कहे गए। पशु और मनुष्य में एक ही अंतर हवे और कहे भी गए बड़े भाग मानुष तन पावा और बड़े भाग कावर के और कहे के कारण ये आए भक्ति कि मनुष्य भक्ति करना जानते, प्रेम करना जानते, व्यवहार करना जानते। पशु ला ये सब करेंगे नहीं आए और जब यही अंतर ला हम मनुष्य मिटा देबो, ककरो संग अच्छा से बात नहीं करबो, ककरो संग समानता के व्यवहार नहीं करबो, तो वो पशु और हम का अंतर है। तो बस ये कहे कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि भक्ति के बिना मैं कोई ना नहीं मिल सका और जेखर में भक्ति है ओखरे हृदय के कमल में मैं निवास करता हूँ, हृदय कमल में मैं निवास करता हूँ कहते। और यही प्रकार से समाज माता सभी के मन में जिन संदेह है कि मैं तो एकदम मंद बुद्धि के नारी हूँ, मूढ़ बुद्धि के नारी, बुद्धिहीन नारी हरो, ये सबके जो है आश्रय न मिटाए बर, ये सबके भ्रम न मिटाए बर कि भगवान नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाए सावधान सुन धन मन माही किस कहे माता सबरी। मैं आपसे अपन नौधा भक्ति कहता हूँ जिला आप सावधान होकर के सुनो।
सावधान होकर के अपन हृदय में धारण करोगे थे। और किस प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिवम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति आए संतों के साथ मिलकर के सत्संग करना। और निश्चित रूप से संत समाज सत्संग के अवसर दुर्लभ है, और ये पहली भक्ति है कि संत मन के साथ मिलकर के सत्संग करना। यहाँ सत्संग शब्द के दो अर्थ निकाले जा सकते हैं कि एक तो कि सत्य के संग में चलना। यदि हम सत्य के साथ चलते हैं तब वो हमारे हित नहीं हो सके, और वो भी सत्संग है। और सत्य केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम है। ये संसार में जितना भी माया मोह देखते हैं ये सब भ्रम आए के थे। जब हम राम जी के नाम न जान लेबो तो ये समस्त संसार हमरा स्वप्न के भांति प्रतीत हुई। जिससे हम रात को सोथन और सोए के बाद में सपना देखथन, जिन सपना सुबह जागते ही टूट जथे, वही प्रकार से जिन दिन हम राम नाम न जान लेबो तीन दिन हमर ये संसार रूपी स्वप्न भी टूट जही के थे। और यही भगवान, केवल भगवान के नाम ही सत्य है। और जिन ये नाम न आधार बना लिस, सत्य मान लिस, वही जो है गति की प्राप्ति कर सकते हैं। और कहीं भी कलयुग में जिन राम नाम के जाप करी ना, वही भवसागर रूपी संसार से कर सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। जैसे कोई भी समुद्र या नदी ला पार करे, बड़े आधार की आवश्यकता होती है। आधार कहे जाए तो नाव की आवश्यकता होती है। वही प्रकार से ये संसार ला भवसागर बताया गया है। और मनुष्य ला ये भवसागर से पार होना है तो आधार चाहिए। और वो आधार यदि राम जी के नाम हो जाए तो मनुष्य के भवसागर रूपी संसार से तर सकते हैं। कहे जाते संत समाज प्रभु श्री रामचंद्र जी तो माता अहिल्या के उद्धार करे, केवट जी महाराज के उद्धार करे, वन में वास करे के दौरान अनेक मुनि जन के जो है उद्धार करे। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम ये संसार में बसने वाले प्रत्येक जीवला जो है भवसागर रूपी संसार से पार कराने वाले हैं। और जैन प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम ने जीवन में उतार लिस, आधार बना लिस, वही गति के प्राप्ति कर सकते हैं। और कहे भी गए कलयुग समुझ आन नहीं, जौनन कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमला, भौतन बिन ही प्रयास। ये कलयुग में सबसे सरल मार्ग देंगे थे। सतयुग द्वापर त्रेता में गति की प्राप्ति करना इतना सहूलियत, इतना सरल नहीं रही से जितना सरल आज कलयुग में है। और इतना सरल होने के बावजूद भी हम मनुष्य इतना आलसी हो गए हैं, काम में इतना व्यस्त हो गए कि भगवान के नाम लेके भी हम समय नहीं निकाल सकन। और ओखर बावजूद भी बाबा तुलसीदास जी के कलयुग समुझ आन नहीं, जौनन करे विश्वास, गाय राम गुण गण विमला, भौतन बिन ही प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान कोनो युग नहीं है। काबर की सतयुग द्वापर त्रेता ये तीनों युग में भगवान की भक्ति प्राप्त करने बन बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मन वन में जाकर के हजारों वर्ष की तपस्या करें। हजारों वर्ष की तपस्या के बावजूद भी प्रत्येक झल्ला भगवान की भक्ति प्राप्त होना जो ही निश्चित नहीं रही से। कोई नहीं भगवान की भक्ति प्राप्त हुए। लेकिन आज मनुष्य के लिए देखो कि गाय राम गुण गण विमला, भौतन बिन ही प्रयास। जैन व्यक्ति भगवान के गुणगान, भगवान के नाम ला जो है गान कर निर्मल हृदय से बोला, ये संसार में हम जिन ये कर्म करत हन सुख सुविधा के लिए, ये कर्म करे की भी आवश्यकता नहीं है। और निश्चित रूप से ये भवसागर रूपी संसार से तर जही। तो ये प्रथम भक्तियां संत के साथ मिलकर के सत्संग करना। सत्संग संत के दो अर्थ, एक तो सत्य के संग में चलना, और सत्य आए राम जी के नाम, और जिन राम जी के नाम ने जीवन में उतारी वही जो है भक्ति प्राप्त हो सकते हैं। और साथ ही साथ दूसरा केस संत के संग में चलना। यदि हम संत के आधार लेकर के चलते हैं, संत के साथ चलते हैं, तभी भी कभी हानि नहीं हो सके, हमेशा लाभ ही होते। ताबू समाज पिलावत्य के संकेत एक वचन के साथ में आप सबों से सादर विदाई। बोलिए माता रानी की जय। तो चलो एक बार आप सब वचन के पावन चरण कमल में सादर प्रणाम, और एक भजन के साथ में आप सबों से सादर विदाई। और दोनों हाथ से ताली की अपेक्षा। अब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
कन्हैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।